सर्वप्रथम राधे राधे। आज के वीडियो में हम स्टाइवर्सर के ए टू जेड डीएसए कोर्स जो हमारा चल रहा है उसमें से हम आज का क्वेश्चन जो हमारा रहेगा उसमें हम लिंक लिस्ट में मिडिल एलिमेंट कैसे फाइंड करते हैं टॉर्टोइस हैंड हेयर मेथड का यूज करके हम देखेंगे। तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है, आपको बस बने रहना है, सब्र रखना है, पेशेंस बनाए रखना है। मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे मैंने कंपनियों के कुछ नाम लिखे हैं जिनमें एक सवाल पूछा गया है, जैसे IBM, एचसीएल टेक्नोलॉजी, गेनपैक्ट, सैपलैब्स, रेजर पे, पेटीएम, अमेजॉन, इनफैक्ट इन सब कंपनियों में ये सवाल पूछा गया है। बस इसलिए रखा है ताकि आपका मोटिवेशन बढ़े। आइए क्वेश्चन पे। जो क्वेश्चन समझ गए मैं टाइम टू टाइम प्रोवाइड करूंगा, आप स्किप कर सकते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। गिवन अ सिंगली लिंक लिस्ट ऑफ एन नोड्स। हमें एक सिंगल लिंक लिस्ट रहेगा जिसमें एन नोड का एक सिंगल लिंक लिस्ट दिया रहेगा। द ऑब्जेक्टिव इज टू डिटरमाइन द मिडल नोड ऑफ अ सिंगल लिंक लिस्ट। हमें मिडल एलिमेंट को डिटरमाइन करना है। हाउएवर इट हैज द इफ हाउएवर इफ द लिस्ट हैज एन इवन नंबर ऑफ नोड्स। अगर लिस्ट के पास इवन नंबर ऑफ नोड है तो वी रिटर्न द सेकंड मिडल नोड। जैसा कि आप मैथमेटिक्स में जानते होंगे कि हमारा जो है इवन नंबर ऑफ नोड, जैसे इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, ठीक है, तो वहां पे हमारा मिडल जो है दो वैल्यू अगर करती है, ठीक है। एक हमारा n/2th टर्म प्लस दूसरा हमारा जो होगा, पहला ये एग्जिस्ट करता है, दूसरा हमारा एक करता है n/2th टर्म प्लस 1। तो हमें यहाँ पे क्लियरली बोला गया इवन नंबर ऑफ नोड के केस में हमें सेकेंड मिडल नोड वापस करना है। इस क्वेश्चन में हमारे 4 नोड है टोटल संख्या में। 4 को डिवाइड किए 2 से, तो हमारा पहला जो मिडिल नोड हुआ वो ये रहा। दूसरा मिडिल नोड की बात करें तो इसमें +1 कर दिए 2 में, ये इसको 1 2 ऐसे लेके चलते हैं, 3 और 4, ठीक है। 0 1 को इसको छोड़िए तो हमारा 3 आएगा जो कि ये है। बाय दुर्भाग्य मैंने ऐसा एग्जांपल ले लिया है, सौभाग्य कहें चाहे दुर्भाग्य कहें, कि यहाँ पे हमने 1 2 3 4 लिया है तो यहाँ पे 2 3 आ रहा है। यहाँ पे एलिमेंट आप कुछ भी हो सकता है, 5 6 और 7 और 8 हो जाए। कुछ लोगों को डाउट हो सकता है ना, बच्चे कुछ होते हैं जिन्हें नहीं पता होता है। तो n/2 टर्म किए, यहाँ पे हमारा 4 एलिमेंट है तो 4/2 किए तो आया 2, ठीक है। अब इसमें हमारा ये एक मिडिल एलिमेंट ये है, n/2 प्लस 1 टर्म दूसरा वाला मिडिल एलिमेंट हो जाएगा, तो हमें 7 रिटर्न करना रहेगा जब इवन हमारा रहेगा नोड, ठीक। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब मिडिल, जब हमारा ऑड संख्या रहेगा तब हमारा मिडिल एलिमेंट क्या होगा, n+1/2। जैसे कि मान लीजिए हमने ले लिया 1 2 3, यहाँ पे मैं 3 4 5 दो एग्जाम्पल ले लेता हूँ। यहाँ पे 3 एलिमेंट है, 3 + 1 किए 4 हुआ, 4/2 किए आया 2, ये हमारा 1 ये 2 3, तो ये हमारा मिडिल एलिमेंट सेकंड है यहाँ पे। और इस वाले में हमारा ये वाला मिडिल एलिमेंट है 4। और एक चीज़ और भी देख सकते हैं, थिमेट्री में इधर से पहले से एक गया, यहाँ से एक गया, ठीक है। यहाँ पे भी हो सकता है, मान लीजिए यहाँ पे मैं ले लेता 1 2 3 4 5, तो यहाँ से देखिए ये 2 इधर के 2 को इधर के, बीच का एलिमेंट यही रहा। जब इस केस में देखेंगे, मान लीजिए हमने इसको ऐसे रिमूव कर दिया, ठीक है। अगर हम ऐसे कर देते तो इधर हो जाते 2 एलिमेंट और इधर से क्या हटाते कि हमें मिडिल मिलता, ठीक। फॉर्मूला आप ध्यान रखिए, n/2 टर्म होता है। इवन के केस में हमारा 2, जब इवन एलिमेंट रहेंगे तो हमारा 2 मिडिल पॉसिबल है, n/2 टर्म वाला, n/2 + 1 टर्म। जब हमारा ऑड है तो n+1/2, ठीक है, वो हमारा मिडिल होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम टॉर्टोइस एंड हेयर मेथड के बारे में बात कर लेते हैं। टॉर्टोइस एंड हेयर मेथड का बेसिकली हम यूज करते हैं डिटेक्ट करने के लिए लूप साइकिल इन लिंक लिस्ट। टॉर्टोइस एंड TORTOISE। स्पेलिंग पे ध्यान नहीं दीजिएगा, मे भी हो सकता है थोड़ी बहुत गलतियां हो जाए स्पेलिंग के, इसमें होनी नहीं चाहिए, जबकि है इंसान है, गलतियां थोड़ी बहुत हो सकती हैं। अब बात कर लेते हैं हम इसमें क्या होता है। इसमें हम 2 पॉइंटर लगा यूज करते हैं, 2 पॉइंटर। एक रहेगा स्लो, दूसरा हमारा रहेगा फास्ट। 2 पॉइंटर, एक रहेगा नाम स्लो, एक फास्ट। जैसा कि नाम ही सजेस्ट, टॉर्टोइस एंड हेयर मेथड जो रेस वाला होता है कहानी, तो इसमें जो हमारा फास्ट है वो 2 स्टेप चलेगा आगे, और स्लो वाला हमारा 1 स्टेप चलेगा, ठीक है। आपको समझाते हुए चल रहा हूं मैं। जैसे मान लीजिए कि हमारा एग्जाम्पल है
1 2 3। ठीक, इसके बाद मान लीजिए हमारा नल है। अब हमारा स्लो भी स्टार्टिंग में इसी को पॉइंट करेगा और हमारा जो है फास्ट भी इसी को पॉइंट करेगा। स्लो एक स्टेप, जब स्लो डॉट नेक्स्ट करेंगे तो एक स्टेप यहां जब जाएगा तो हमारा फास्ट यहां पे पहुंच जाएगा। इसके बाद फास्ट मूव करने के लिए कोई एलिमेंट नहीं रहेगा। ठीक है, ये हमारा स्लो रहा। फास्ट रहा। फास्ट के बाद आगे नल है, फास्ट डॉट नेक्स्ट करें तो नल है, फास्ट डॉट फास्ट को अगर आगे बढ़ाए तो नल है। तो इस केस में हमारा जो है स्लो, ये जो है यही हमारा मिडिल एलिमेंट है। स्लो को रिटर्न कर देंगे, स्लो नोट को रिटर्न करेंगे तो ये हमारा मिडिल एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है, स्लो हमारा मिडिल में पहुंच गया। एक दो केसेस और लेता हूं मैं। हाँ, जैसे कि मान लीजिए मैंने ले लिया 1 2 3 4। स्लो हमारा यहाँ पे है, फास्ट में इनिशियली यहीं पे रहेंगे, दोनों एक ही जगह से चलेंगे, रेस वाला जरूरी है। फास्ट हमारा जब नेक्स्ट होगा तो यहाँ पे पहुंच जाएगा फास्ट, स्लो यहाँ पे पहुंचेगा। जैसा कि क्वेश्चन में कहा है कि हमें यहाँ पे, जैसे यहाँ पे इवन एलिमेंट है मतलब 4 है, तो यहाँ पे हमें सेकेंड वाला मिडल लेना है जो कि हमारा ये है। ठीक, ये वाला। तो अब आगे इसके बाद फास्ट मूव करेगा, फास्ट के बाद इसके आगे नल है। जब यहाँ पे पहुंचा फास्ट तो इसके बाद नल है। और स्लो हमारा जब पहुंचेगा यहाँ पे, फास्ट मान लीजिए नल पे पहुंचा, स्लो यहाँ पे पहुंचा, तो हमारा जो आंसर होगा वो स्लो होगा। ठीक, क्योंकि आगे इसके बाद है ही नहीं कुछ एलिमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हमने दो केसेस दे सकते हैं। अगर हमारा फास्ट डॉट नेक्स्ट अगर नल हो गया, फास्ट डॉट नेक्स्ट अगर हमारा बराबर हो गया नल के, तो हमें रुक जाना है। ठीक है, आगे उसको बढ़ना ही नहीं है, नल पे पहुंच गया तो क्यों बढ़े। ठीक है, और यहाँ पे भी ऊपर देख लीजिए, अगर हमारा फास्ट, अगर इसके बाद हम मूव करते तो फास्ट डॉट नेक्स्ट यहाँ पे हमारा, इस केस में हमारा फास्ट नल के बराबर हुआ है। ठीक है, इस केस में हमारा फास्ट नल के बराबर हुआ है। ठीक है, क्योंकि एलिमेंट था तो मूव करना ही था हमें। और इस केस में हमारा फास्ट स्टार्ट नेक्स्ट नल हुआ है, फास्ट स्टार्ट नेक्स्ट हमारा नल के बराबर हुआ है। तो हमें रुक जाना है। अगर हमारा फास्ट अगर नल के पहुंच जाए तो रुक जाना है। फास्ट स्टार्ट नेक्स्ट हमारा मतलब फास्ट के बाद नेक्स्ट जो है वो अगर नल पे पहुंच जाएगा तो हमें रुक जाना है। और स्लो को रिटर्न कर देना, वो हमारा आंसर होगा। आई होप यू गॉट इट। अब आगे बढ़ते हैं। अब कोड लिखता हूं मैं। ठीक है, इसे मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं ताकि आपको एक बार दोनों ये केसेस दिख पाए, कब कब हमें रुकना है। अब लिखते हैं। हम बनाएंगे एक स्लो, एक नोड हमारा रहेगा स्लो का। जनरल लैंग्वेज है, पर्टिकुलर लैंग्वेज में नहीं बना रहा हूँ, लेकिन झुकाव मेरा थोड़ा जावा की तरफ रहेगा। नोड स्टार कर लेंगे, सी प्लस प्लस वाले जावा वाले नोड लिखेंगे। ठीक है, मान लीजिए एक नोड हम बनाएंगे स्लो का, जो कि हेड को डिनोट करेगा स्टार्टिंग में। ठीक, और दूसरा हमारा एक रहेगा नोड फास्ट, जो भी इनिशियल टाइम पे हेड पे करे। उसके बाद हमारा जो है वाइल लिखेंगे, कंडीशन लगाएंगे लूप, क्योंकि हमें आइटरेट करना है, कब तक चलना है वो वहां पे देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे अगर हमारा फास्ट नल हो जाए, फास्ट नॉट इक्वल टू नल है, तब तक चलना है। और फास्ट डॉट नेक्स्ट एंड नॉट इक्वल टू नल, जब ऐसा कंडीशन रहेगा तभी हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ना ही हमारा फास्ट नल पे होना चाहिए, ना ही तो फास्ट डॉट नेक्स्ट हमारा नल पे होना चाहिए। अब इसके अंदर हम लिखेंगे स्लो को हमें एक पॉइंट से मूव करवाना है, स्लो डॉट नेक्स्ट। ठीक, कंडीशन ऊपर वाला ट्रू रहेगा तो हमको स्लो को एक बार मूव करवाना है, फास्ट को हमें दो स्टेप मूव करवाना है। तो उसके लिए लिखेंगे हम फास्ट डॉट नेक्स्ट एंड फाइनली हम रिटर्न कर देंगे अपना स्लो। ठीक है, ड्राई रन करके मैंने दिखा दिया। अभी यहाँ पे मैं कोड स्निपेट आपको दिखा दे रहा हूँ, यहीं पे मैंने कहीं रखा है। ये रहा।
ये जावा में बेसिकली है। पर हमें फाइंड मिडिल एलिमेंट फाइंड करना है, नोड हेड दिया है। ये जावा में बस यहाँ पे सी प्लस प्लस में बस थोड़ा सा यहाँ पे सिंटेक्स नोट की जगह यहाँ पे स्टार ऐसे लिखते हैं, यहाँ पे स्लो जहाँ नेक्स्ट में लिखा हूँ आपको वहाँ पे स्लो ऐसे एरो करके दिखाना होता है। थोड़ा बहुत मैं भी सी प्लस प्लस जानता हूँ, काम चलाऊ तो जानता ही हूँ, बट मेनली मैं कोड जावा में करता हूँ, तो ऐसा ही है सीन और कुछ नहीं है। तो हमने नोड यहाँ पे 2 पॉइंटर बनाया है, जैसा देख सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया, हेड और फास्ट, टॉर्टोइज एंड हेयर मेथड का यूज किया है। फास्ट हमारा नल नहीं है, फास्ट हमारा नल के बराबर ना हो, नहीं तो फास्ट डॉट नेक्स्ट हमारा नल के बराबर हो, इसलिए ये दोनों कंडीशन इसलिए लिखे हैं भाई, अगर नल हो गया तो उसके बाद कोई एलिमेंट ही नहीं है, जब नल तक पहुंच गए तो कोई हमारा नोड ही नहीं है उसके बाद, तो हमें रुक जाना है, फालतू का क्यों उसी में परेशान होना है, इनफाइनाइट लूप में फंसना है। तो इनफाइनाइट लूप से बचने के लिए ये लिखा गया है। स्लो को 1 स्टेप मूव करा रहे हैं, फास्ट को 2 स्टेप, और रिटर्न कर दे रहे हैं स्लो को। आई होप आपको समझ में आया। थैंक यू सो मच गाइस, अगर कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं।